Welcome back to this channel. So in this video we are talking about the listening spellings mistake. जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, होप सो इस वीडियो को देखने के बाद उनकी ये मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि इस वीडियो में हम 9 से 10 कुछ ऐसे रूल्स के ऊपर बात करेंगे जो अक्सर मतलब कि स्टूडेंट को सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन तक अपने कराए नहीं जाते हैं। इन स्कूलिंग के दौरान उनको नहीं कराए जाते हैं, इसके कारण उनकी बहुत सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। इसमें हम कुछ ऐसे रूल्स को देखेंगे और प्लीज़ अपने मतलब कि नोटबुक अपने साथ लेकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे रूल आपको बताऊंगा, रूल्स फॉर स्पेलिंग, जिससे आपकी स्पेलिंग नहीं होगी, मिस्टेक नहीं होगी दोबारा। ओके, तो सबसे पहले रूल से शुरू करते हैं। जो हम यूज़ करते हैं क्यू, तो क्यू के साथ हमेशा यू आता है, ये मैंडेटरी है। आप जितनी भी स्पेलिंग्स देखोगे, जहाँ भी क्यू की देखोगे फॉर्म, वो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ हमेशा यू आएगा। आपने एक वर्ड यूज़ भी किया होगा, क्वीन का आप यूज़ करते होंगे, क्वाइट का आप यूज़ करते होंगे, या फिर क्विक का आप यूज़ करते होंगे। इन सब के साथ यू मैंडेटरी है और इनके साथ यू आता है। तो कभी भी इन वर्डों का आप यूज़ करो तो इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना कि स्पेलिंग में क्यू की फॉर्म के साथ यू आएगा या नहीं आएगा। वो मैंडेटरी है, उसके साथ यू की फॉर्म ज़रूर आएगी। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फर्स्ट रूल हमारा यही था। नेक्स्ट ऐसे ऐसे छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो हम करते हैं, वो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव होता है। तो ये पूरी वीडियो देखने के बाद होप सो आप कि ऐसे ऐसे मिस्टेक्स नहीं करोगे। ओके, ये बहुत से बेसिक्स भी हैं, कहीं इसमें बेसिक मिस्टेक्स भी हैं और कहीं इसमें हायर अपर लेवल मिस्टेक्स भी हैं जो बड़े से बड़ा आदमी करता है। ओके, ये मतलब कि स्टूडेंट तो करता ही करता है, प्रोफेसर भी कभी कभी ये ऐसे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। तो होप सो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और प्लीज़ अगर आपके पास इस टाइम नहीं है तो इसको डाउनलोड करके रख लो वीडियो को, क्योंकि मेरा मोटिव कुछ वीडियो के थ्रू आपको ऐसा मतलब अब सिर्फ मेरा वॉचिंग आवर पूरा करना नहीं है, कंप्लीट करना नहीं है, वो पहले ही बहुत ज़्यादा है। ओके, मेरा सिर्फ इस वीडियो का मेन मोटिव जो है वो है आपकी स्किल को इम्प्रूव करना, कि आप जैसे लिसनिंग की करते हो वैसे आप दोबारा आपको ना करना पड़े। और चैनल पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं राइटिंग की। अगर आप आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ वॉच आउट दैट टाइप ऑफ वीडियोस, बिकॉज आई थिंक दैट ऑल द वीडियोस आर वेरी नेसेसरी फॉर द आईएलटीएस एस्पिरेंट्स। एंड इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट गेट स्टार्टेड विद आवर सेकेंड रूल। द सेकेंड रूल हमारा कहता है, यदि किसी शब्द के अंत में, अगर किसी भी वर्ड के एंड में फुल जोड़ा जाए, फुल जोड़ते हैं हम कहीं, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फेथफुल, हार्मफुल, ऐसे ऐसे एग्जांपल, जैसे कि फेथफुल, हार्मफुल हो गया। यदि किसी भी वर्ड के एंड में फुल जोड़ा जाए तो उसका एक एल हटा दिया जाता है। ये आपने स्कूलिंग में भी सीखा होगा, तो आई थिंक सो कहीं जिन्होंने नहीं सीखा तो प्लीज़ मतलब नोट डाउन कर लीजिए। और क्योंकि जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले 10 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले अगर इन सभी रूल्स को आप रिमेंबर भी कर लोगे तो भी आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी, ये गारंटी लेता हूँ मैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड रूल था, कहीं भी किसी भी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए तो उसका एक हेल हटा दिया जाता है। ओके, दिस वन इज़ अ एग्जाम्पल, फेथफुल, हार्मफुल। थर्ड देखते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ते समय वाई को आई में बदल दिया जाता है। ओके, दिस वन ऑल्सो अ बेसिक रूल। ओके, ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, वाई हटाकर उसकी आई जोड़ दिया गया। ओके, तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल हो तो, अगर किसी भी वर्ड के एंड में डबल एल हो तो उसमें कोई शब्द जोड़ा जाए तो एक सिंगल एल ही बचता है, लाइक ऑलमोस्ट, वेलकम। ओके, तो अगर ऐसा कभी भी जोड़ा जाए तो उसमें एक ही एल का यूज़ होगा जब भी वो एक कंपाउंड बनाएगा। ओके, तो थर्ड देखते हैं। थर्ड थोड़ा साउंड बेसिक है, तो साउंड पे थोड़ा फोकस करना। सी प्लस सी साउंड तो ई आई की फॉर्म होती है वो। ओके, ये ई आई भी सी साउंड करता है, सी। ओके, सी प्लस सी साउंड तो ई आई, लाइक डिसीव, सीव, कंसीव, सीलिंग, प्रिसीव। नोट सी और सी साउंड तो ई। ओके, एग्जाम्पल, रिलीव, बिलीव, नाइस,
अचीव। ओके, अब 6 देखते हैं। 6 थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो प्लीज़ इसको फोकस से सुनना। यदि किसी वर्ब के अंत में, वर्ब कह सकते हो, वर्ड कह सकते हो, वर्ड के एंड में हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। ये आपको पता है, लाइक कमिंग, अब्यूजिंग, गिविंग, राइटिंग, ये भी बेसिक है। आगे जाके आपको थोड़ा हार्डर लेवल भी आएगा, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगर आप अभी भी मतलब ये कर रहे हो कि वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा टाइम आगे कर सकते हो, या फिर 1x से लेके 1.5x पर मूव कर सकते हो स्पीड को। ओके, तो 7th रूल देखते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर किसी वर्ड के एंड में ई, ओ ई, वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि रूल में हमने पढ़ा, अगर ई हो तो, अगर ई हो तो उसे हटाकर हम आईएनजी लगाएंगे। लेकिन अगर ई ना हो, डबल ई हो या ओ ई हो या वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे। लाइक एग्रिंग, एग्रिंग। उसके बाद हमारे पास आइंग, सीइंग। ओके, अब 8th देखते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में चेंज करेंगे, आई ई को वाई में चेंज करेंगे। तीनों रूल जो है वो सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं कि सबसे पहले अगर ई हो तो उसे हटाकर आईएनजी लगाएंगे। ओके, अगर लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, अगर डबल ही हो या ओ ई हो या वाई हो, ई के साथ मतलब ई हो, ओ हो या वाई हो, तो उसमें कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे। थर्ड हमारे पास है, यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो, अगर आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय वाई चेंज, ई को वाई में चेंज करते हैं। ओके, डाइंग, डाइंग। ओके, लाई, लाइंग। यदि 9th वन है, दिस वन इज अ इम्पोर्टेंट वन। इसके एग्जाम्पल नेक्स्ट देखेंगे हम। पहले एक रूल देखते हैं। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वोवल लेटर है, ओके, लाइक कि अगर वर्ड का जो एंड है उससे सेकंड हमारा अगर वोवल हुआ तो वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर को 2 बार लिखा जाता है। इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के साथ आपको ब्रीफली समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप इसको समझ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा होगा इस टाइम, अगर और हिंदी है, हिंदी में पढ़ने में तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव लगता है। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं 9th रूल के, और प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लो इस रूल को, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा आपको। आप पॉज कीजिए वीडियो और पूरे रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट अपने पेज की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। ओके, 9th रूल का कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर हमारे पास एक वर्ड है, लाइक सीट, हमारे पास एक वर्ड है, तो सीट वर्ड का जो सेकंड लास्ट अगर अक्षर, जो भी सेकंड लास्ट वर्ड होगा, वो अगर हमारे पास वोवल हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट होगा उसको 2 बार लिखेंगे। लाइक सीट, सीटिंग, रन, रनिंग, स्विम, स्विमिंग, स्किप, स्किपिंग। ओके, और जो हमारे पास वोवल होते हैं वो ए आई ओ यू होते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारे बेसिक रूल ख़त्म है। अब जो रूल मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो थोड़े ज़्यादा ट्रिकी है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर अपने अच्छी तरह से सुनना है, क्योंकि ये ही हमारा आइल्स में यूज़ होने वाले रूल्स हैं जो अब मैं आपको बताऊँगा। तो आइल्स में आपने एक सेंटेंस करा होगा, एक सेंटेंस लाइक प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस, आपने टेंसेज आपने किए होंगे अपनी स्कूलिंग में। लेकिन टेंसेज में अगर आपको याद हो तो आपको टेंसेज में कहा जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और जो वर्ब होता है वो डिपेंड करती है अपने सब्जेक्ट पर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ई एस का यूज़ होता है। अब कहीं बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, किसके साथ नहीं होता है, क्या इसके साथ एस का यूज़ होगा, क्या इसके साथ ई एस का यूज़ होगा। लाइक 2 एग्जाम्पल देता हूँ। राम गोज टू स्कूल, राम इज अ सिंगुलर पर्सन एंड ई एस यूज हुआ, इसके साथ एस का यूज क्यों नहीं हुआ, तो एस का यूज क्यों नहीं हुआ, उसके रूल्स हम अब इस जो पार्ट है ये इसी का इसमें देखेंगे। ये आइल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आइल्स में ऐसी ऐसी जगह पर ही स्टूडेंट कंफ्यूज होता है जहाँ उसे नहीं पता होता। उसके बाद वी गो टू स्कूल, प्लूरल के साथ हमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं होता। तो होप सो आपको ये चीज़ पता लगी होगी। तो चलते हैं हमारे रूल्स की तरफ, शुरू करते हैं हमारे
आइल्स के इन रूल्स के साथ जो आपने अभी अभी मैंने आपको टेंसेस बताया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या इसका स्ट्रक्चर है और किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को हम कोप अप कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एस ई एस आई ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई कहाँ लगना है, मतलब एस कहाँ लगना है, ई एस कहाँ लगना है, आई ई एस कहाँ लगना है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला रूल हमारे पास यहाँ है कि अगर हमारे पास नाउन के साथ सी एच, एस एच, एस या फिर डबल एस या फिर एक्स से ख़त्म होता है कोई भी हमारा नाउन है, ओके, तो हम उसके साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। ओके, अगर किसी के साथ कोई भी वर्ड हो, अगर हमारा इन अक्षरों के साथ या फिर पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ ख़त्म होता है तो उसमें हम ई एस का यूज़ करते हैं और रेस्ट ऑफ द के साथ एस का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगर वर्ड ओ से ख़त्म हो और उसका सेकंड लास्ट कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट क्या होता है, आई ए आई ई ओ यू, मतलब कि वोवल को छोड़ के आउट ऑफ 26 जितने भी हमारे बचे 21 वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर वर्ड, मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर वर्ड ओ से ख़त्म हो, कोई भी वर्ड हो वो ओ से ख़त्म हो और सेकंड लास्ट उसका जो कॉन्सोनेंट हो, सेकंड लास्ट वर्ड हो, उसके पिछला जो भी वर्ड हो वो कॉन्सोनेंट हो, तो उसके साथ ई एस का प्रयोग होता है, उसके साथ भी ई एस का प्रयोग होता है। जो हमने पहले रूल पढ़ा उसमें था सी एच, एस एच, एस, डबल एस या एक्स हो तो उसके साथ तो ई एस का यूज़ होता ही है। लेकिन अगर लास्ट का वर्ड ओ हो और उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, वोवल ना हो, तो उसके साथ भी हम ई एस का यूज़ ही करते हैं। कॉन्सोनेंट हमारा एक्सेप्ट वोवल ऑल द वर्ड्स, जो हमारे 26 वर्ड्स हैं, मतलब कि में जो वोवल को छोड़ के जितने भी वर्ड्स रह चुके हैं वो हमारा कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब अगला, अगर वर्ड ओ से ख़त्म हो, लाइक पिछले भी हमने पढ़ा, अगर वर्ड ओ से ख़त्म हो और सेकंड लास्ट लेटर अगर यहाँ वोवल हो, अगर यहाँ वोवल हो तो उसके साथ एस का यूज़ होता है और अगर वोवल ना हो तो ई एस का यूज़ होता है। ये दो रूल जो हमने पढ़े तो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लो रूल को, क्योंकि आई थिंक सो डेट वन ऑल्सो आई इम्पोर्टेंट रूल। नेक्स्ट चलते हैं। यदि वर्ड वाई से ख़त्म हो, ओके, वहाँ ओ से ख़त्म था, यहाँ वाई से ख़त्म हो, सेकंड लेटर कॉन्सोनेंट हो, लास्ट सेकंड का मतलब है लास्ट सेकंड, इससे पहला वर्ड जो लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम आई ई एस ऐड करते हैं, तो हम आई ई एस का यूज़ वहाँ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़ यदि वर्ड वाई से ख़त्म हो और सेकंड लास्ट लेटर वोवल हो, उसमें कॉन्सोनेंट था यहाँ वोवल है, वोवल हो तो ऐड करेंगे, ना ही ई एस ना ही आई ई एस, सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करेंगे। यदि नाउन के अंत में एफ हो, तो यदि कोई भी वर्ड हो उसके अंत में अगर एंड में अगर एफ हो तो उसे हटाकर ई एस यूज़ होता है। ओके, लाइक नाइफ। ओके, दिस वन इज़ अ एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल एवर। ओके, यदि नाउन के अंत में एफ हो तो उसे हटाकर वी ई एस का यूज़ होता है, लाइक सेल्फ। सेल्फ भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, सिंगुलर में लिखते हैं सेल्फ, अगर सेल्फ्स हो तो वो हटाकर वी ई एस, ओके, हम यूज़ करते हैं वी एस का, आइल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लास्ट वन हमारा रूल है, यदि नाउन के अंत में एफ ई और ई एफ हो तो, एफ ई या फिर ई एफ हो तो उसे हटाकर वी ई एस यूज़ किया जाता है। दिस वन ऑल्सो अ बिगर रूल इन आइल्स कि अगर मतलब इंग्लिश के जो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ अगर आप चाहो तो। ओके, नहीं आप नोट डाउन ज़रूर करो, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये सभी रूल को एकदम अच्छी तरह से, मतलब कि विद प्रैक्टिस याद कर लो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रूल को याद करना, नोट डाउन करके रखो प्लीज़ अपनी नोट डाउन बुक्स में। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ ये सभी रूल्स जितने भी हमने करे हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास है, कहीं भी हम क्यू का यूज़ करेंगे उसके साथ हम यू का यूज़ ज़रूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वीन, क्वाइट, क्विक, ओके, इन सभी वर्ड्स में हमें क्यू जहाँ भी हमारा यूज़ होगा उसके साथ यू का यूज़ जरूर होगा। यदि किसी शब्द के अंत में फुल जोड़ा जाए, ये बिल्कुल बेसिक है, यदि हम किसी भी शब्द के अंत में फुल जोड़ेंगे तो उसका एक एल कट जाएगा। ओके, यदि किसी शब्द के अंत में वाई हो तो फुल जोड़ा जाए, अगर वाई हो तो आपको पता है वाई को हटाकर आई जोड़ा जाता है, तो वही हम ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल। यदि किसी शब्द के अंत में डबल एल है तो वो सिंगल एल में कन्वर्ट हो जाता है अगर कुछ भी उसके अंदर जोड़ा जाता है, लाइक ऑलमोस्ट,
ऑलमोस्ट। वेलकम वेलकम। अब उसके बाद सिक्स्थ पे चलते हैं डायरेक्ट। सी जो फिफ्थ है हमारा वो थोड़ा साउंड बेस्ड है और मैं आपको बता चुका हूं। तो सिक्स्थ पे चलते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें आईएनजी लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। अब ये तीन रूल है जो वो बिल्कुल सिमिलर है एक दूसरे के साथ, वो ध्यान से देखना। अगर किसी वर्ब के अंत में ई हो तो लाइक किसी भी वर्ड के एंड में अगर ई है हमारे पास तो ई हटा दिया जाता है और आईएनजी लगा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कमिंग, अब्यूजिंग, गिविंग, राइटिंग। ओके, अब सेकंड रूल देखना। यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कुछ भी चेंज नहीं होता है उसमें। ये इसके एक्सेप्शन है कि अगर ई के सेकंड ई हो, ओ हो या वाई हो तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लाइक एग्रीइंग, आइंग, सीइंग। ओके, थर्ड वन भी इसी के जैसा है। यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को वाई में चेंज कर दिया जाता है। लाइक डाई, डाइंग, लाई, लाइंग। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नाइन्थ वन आप ध्यान से देखना क्योंकि इसके एग्जाम्पल भी कुछ ऐसे ही है। यदि वर्ब के अंतिम अक्षर के पहले वोवल लेटर हो, अगर लास्ट वन जो भी है हमारा उसके पहले अगर वोवल है तो वह वर्ड स्ट्रेस्ड हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर को 2 बार लिखा जाता है। लाइक सिटिंग, स्विमिंग, रनिंग, स्कीपिंग। ओके, तो इन सभी का यूज किया हमने। ये सभी 9 रूल्स थे जो हमारे मतलब मैंडेटरी थे, बेसिक थे, जो +2 तक हमें करके आने थे, लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। अब आइल्स के रूल सुनो। आइल्स के जो रूल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा वेटेज रखते हैं क्योंकि आपकी लिसनिंग इन्हीं सभी रूल्स के ऊपर टिकी होती है। ओके, तो होप सो ये आप सभी वर्ड्स को याद करोगे अच्छी तरह से। तो एडिशन ऑफ एस ई एस विद फर्स्ट फॉर्म। आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ एस या ई एस लगता है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि एस कहाँ लगाएं या ई एस कहाँ लगाएं या फिर आई ई एस कहाँ लगाएं। तो इसका सबसे पहला रूल है कि अगर हमारे पास जो भी वर्ड है उसके एंड में सी एच, एस एच, एस एस या एक्स से खत्म हो, कि ये सभी वर्ड हो, तो उसके साथ तो हम ई एस का यूज ही करेंगे। लेकिन अगर उसके साथ हमारे पास ओ भी हो, ओ के साथ जो सेकंड जो भी खत्म होता है वो कॉन्सोनेंट हो ना कि वोवल हो, तो उसके साथ भी हम ई एस का यूज ही करेंगे। लेकिन ओ के साथ अगर हमारा वोवल हुआ तो हम वहां एस का यूज करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट रूल यही कह रहा है तो इसको स्किप करेंगे। यदि वर्ड वाई से खत्म हो, अगर लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर हो, लास्ट जो वर्ड है वो लेटर कॉन्सोनेंट हो लास्ट लेटर, तो हम आई ई एस ऐड करते हैं, आई ई एस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वोवल हो तो वहीं हम एस का यूज़ करेंगे। अब आपको ये सब पढ़ने पड़ेंगे, बार बार पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि मैंने भी इसी तरह से याद किए थे। ये बार बार पढ़ के, बार बार इसकी प्रैक्टिस करके ऐसे एकदम से समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ नोट डाउन जरूर करना इस सभी वर्ड्स को। अगर हो सके तो मैं नीचे PDF में भी दे दूंगा, डोंट वरी, मैं आगे नीचे PDF में भी दे दूंगा अगर मैं कर सकता हूं तो। अगर मुझे चेकआउट जरूर कर लेना, लेकिन नोट डाउन आप अपने हाथों से करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद होंगे वो। दैट्स इनफ ब्रदर। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक सो रीडिंग की प्लेलिस्ट चल रही होगी इस टाइम जो अपलोडिंग पे है। अगर आपने अब तक राइटिंग की, लिसनिंग की, रीडिंग की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। एंड प्लीज़ इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज वी आर विद यू अंटिल यू आर हेयर इन इंडिया। ओके, पूरी आइल्स की जर्नी में हम आपके साथ हैं। जब भी आप मतलब जब तक आप इंडिया से नहीं जाते तब तक हम आपके साथ हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे जो भी हम अपडेट दें। तो अंटिल जब तक आप इंडिया में हो तब तक कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि तब तक तो मैं आपके मतलब कि आपकी आइल्स पूरी करवाने का जिम्मेदारी मेरी within first attempt only. Okay, thank you very much for watching this video. We are going to meet in the upcoming videos. Thank you very much guys.